सवर्ण जाति के लोगों ने आपके महापुरुष का बहुत विरोध किया कि संत रामप्रिय यहाँ आना नहीं चाहिए। अगर वो आए, B.R. अम्बेडकर यहाँ आने नहीं चाहिए। अगर वो आएंगे तो उनको काला झंडा दिखाया जाएगा। उस समय महात्मा संत रामप्रिय जी ने B.R. अम्बेडकर जी को फोन करके उनसे कहा कि यहाँ की स्थिति बड़ी खराब है, आप आएंगे तो आपको अपमानित किया जाएगा। उस अधिवेशन को उन्होंने स्थगित कर दिया। उस समय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामचंद्र शुक्ल, तमाम ऐसे निबंधकार लेखक थे। और बताइए, इन लोगों का इतिहास लिख दिया गया, लेकिन आपके महापुरुष के इतिहास को इतिहासकारों ने लिखने का काम नहीं किया। राहुल सातकृत्यायन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। कक्षा 10वीं में आपके बच्चे पढ़ते हैं, यथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा। ये महात्मा संत रामप्रिय जी के चेला थे, शिष्य थे। शिष्य का इतिहास लिख दिया गया, गुरु का पता ही नहीं। माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने भागीदारी पार्टी के तमाम नौजवान साथियों ने कसम खाया है कि जिस प्रकार से अहिरावण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को, लखन जी को पाताल में लेकर चला गया, और पाताल से लाने का काम किसने किया था? बजरंग बली जी ने किया था, हनुमान जी ने किया था। उसी तरीके से भागीदारी पार्टी के एक सिपाहियों ने ये कसम खाया है कि अपने महापुरुष के इतिहास को पाताल से निकालकर धरातल पर स्थापित करने का काम किया जाएगा। मित्रों, देखा भाई, किसी महापुरुष ने कहा है कि जो समाज अपने महापुरुषों के इतिहास को नहीं जानता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं मित्रों, आज यहां जाने के बाद ये कसम खाकर जाइए कि महात्मा संत रामप्रिय जी के इतिहास को आप लोग पढ़ोगे और उनकी प्रतिमा को अपने घर में लगाओगे। क्योंकि सबके घर में बजरंगबली जी की, शंकर जी की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा तो मिल जाएगी, लेकिन आपके महापुरुष की प्रतिमा नहीं मिलेगी, जिसने पूरा जीवन समाज को समतामूलक समाज स्थापित करने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। ऐसे महापुरुष के इतिहास को आज जरूरत है कि हम आप घूम घूम कर उनके विचारों का प्रचार करने का काम किया जाए। बोला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आज पार्टी का तृतीय स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, और 76 साल से आप लोग वोट देते चले आए हो। आप बताओ, वोट देने के बाद आप लोगों को आज तक कुछ मिला? बताइए, आप लोगों को कुछ मिला? 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है। देश को आजाद हुए 76 साल हो गया। आजादी के 76 साल बाद भी सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, किसी दल ने आज तक कुम्हारों को लोकसभा में टिकट देने का काम नहीं किया। बताओ, किसी ने किया क्या? किसी ने नहीं किया। लेकिन हमारे लोग 76 साल से, मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है कि 76 साल से आप लोगों ने दूसरे का डंडा और झंडा लेकर चलने का काम किया, और जिसका डंडा झंडा लेकर आप लोगों ने चलने का काम किया, उन्हीं लोगों ने अपने ही डंडा से हमारे आपके लोगों को पीटने का काम किया है। बताओ, किया है कि नहीं किया है? आज कहीं कोई जाति जुल्म अत्याचार उत्पीड़न हो जाए, किसी प्रजापति बाल बिंद के वडमल्लाह को कोई दबंग जाति का व्यक्ति पकड़कर 10 लाख अगर मार देता है, तो बताइए, थाने में उसका मुकदमा दर्ज होता है? नहीं होता है। तब आप क्या करते हो? 10,000 रुपया जेबा में डालते हो और सोचते हो कोई छोट भैया नेता मिल जाए, हमारा मुकदमा दर्ज करवा दे। ये पीड़ा है। माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी आपको पॉलिटिकल ताकत देना चाहते हैं। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था कि पॉलिटिकल इज द मास्टर। आपकी राजनीति वह मास्टर चाबी होती है जिससे नाला, पुलिया, खड़ खड़ंजा, बिजली, पानी, सड़क, चौकड़ी, नौकरी, सारी चीजों की पूर्ति अगर होती है तो सत्ता से होती है, और वही हम आप नहीं है। आज भागीदारी पार्टी ने भारत के 12 राज्यों में संगठन खड़ा किया है। आपका पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश,
अभी आप लोगों ने देखा कि विधानसभा चुनाव हुआ, भागीदारी पार्टी ने 23 कैंडिडेट मध्य प्रदेश में लड़ाने का काम किया। कोई पार्टी कभी कुम्हारों को टिकट नहीं देती थी, और जैसे ही हमने 23 कैंडिडेट मध्य प्रदेश में उतार दिया, समाजवादी पार्टी ने 3 प्रजापतियों को टिकट देने का काम मध्य प्रदेश में किया था। मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं, 2022 के पहले सपा और बसपा एक टिकट विधानसभा में देते थे, वो भी कभी कभार देते थे आवश्यकता अनुसार आपकी वोट लेने के लिए। लेकिन जब से माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने पार्टी बनाकर हुंकार भरने का काम किया, आप लोगों ने देखा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में यही अखिलेश यादव जी ने भागीदारी पार्टी को माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी को धोखा देकर 3 प्रजापतियों को लड़ाने का काम किया। वो नहीं चाहते हैं कि भागीदारी पार्टी खड़ी हो जाए, प्रेमचंद प्रजापति खड़े हो जाए, अपने समाज के लिए लड़े। और भाजपा कांग्रेस 76 साल से कभी टिकट नहीं देते थे, 2 टिकट दिया। किसकी बदौलत? भागीदारी पार्टी की बदौलत, कि भागीदारी पार्टी ने हुंकार भर दिया है यदि इनके समाज के लोगों को नहीं लड़ाया जाएगा तो ये सारे लोग एकजुट होकर भागीदारी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। आपके डर की वजह से उन लोगों ने आपके समाज के लोगों को लड़ाने का काम किया, लेकिन जिनको लड़ाया, जो लोग जीत कर सरकार में है, कहीं कोई जाति जुल्म, अत्याचार, उत्पीड़न, लूट, हत्या, बलात्कार हो जाता है मित्रों, तो उनकी हैसियत नहीं है कि सच्चों को फोन कर एफआईआर दर्ज करा दें। ये स्थिति है। मैं आप लोगों की हिस्सेदारी के सवाल को लेकर, आपकी भागीदारी के सवाल को लेकर, कि आपके बेटा बेटी को मास्टर बाबू का कच्चा लेखपाल सिपाही दरोगा कैसे बनाया जाए, इस सवाल को लेकर माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी लड़ने का काम कर रहे हैं। मित्रों, मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, यहाँ हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं। मुझे तो खुशी इस बात की है कि आज कम से कम बहुतायत संख्या में हमारी माताएं बहनें घर से बाहर निकल कर आई। इतिहास गवाह है कि जिस पार्टी में, जिस समाज में महिलाओं की हिस्सेदारी होती है, वो समाज और पार्टी निरंतर तरक्की करने का काम करता है। शायद आज के 76 साल पहले हमारे समाज की बहन बेटियां घर से बाहर निकलने का काम की होती, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मित्रों कि आज हमारी भी माताएं बहनें लखनऊ और दिल्ली की महापंचायत में उनकी भी हिस्सेदारी होती है। लेकिन हमारे लोग घर से निकलना नहीं चाहते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि चंद्रशेखर भगत सिंह पैदा हो, लेकिन मेरे घर में नहीं, वो पड़ोसिया के घर में पैदा हो। हमको लड़ना न पड़े, लेकिन हमारी हिस्सेदारी मिल जाए। आप बताओ, मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं, इसी चंदौली लोकसभा में 1,38,000 अकेले वोट कुम्हारों की है। कितना? 1,38,000 वोट अकेले कुम्हारों की चंदौली लोकसभा में है। और आपके लोकसभा प्रत्याशी भाई शोभनाथ प्रजापति जी हैं। यहाँ जितने जनसमूह यहाँ एकत्रित हुआ है, मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं मित्रों कि बताओ, आप 2024 का लोकसभा चुनाव है, क्या सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा किसी कुम्हार को टिकट देगी? क्या दे सकते हैं? क्या नहीं दे सकते हैं। लेकिन भागीदारी पार्टी ने शोभनाथ प्रजापति जी को चंदौली का लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। आप बताओ, 1,38,000 वोट अकेले कुम्हारों की है, तो बताओ कम से कम 1 लाख वोट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कितने लोग ऐसे हैं कि मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। आई जान ल, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जे दूसरे का वोट दिए, आई जान ल पूरे देश के दलितर होकर यहाँ जाए। हम भगवान शंकर जी के पुजारी है। देखा, अगर आप लोगों ने अपने भाई के साथ धोखा किया तो ये जान लो, अपने भाई के साथ नहीं, आप अपने बच्चों के भविष्य के साथ धोखा कर रहे हो। आप बच्चों के अपने भविष्य के साथ धोखा कर रहे हो। मैं तो कहता हूं, जिस दिन अधिसूचना जारी होगी, मार्च के फर्स्ट वीक में अधिसूचना जारी होने जा रही है। मात्र 15 दिन समय बचा है मित्रों। अब मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, जैसे ही अधिसूचना जारी होगी, ये जितने बड़का मगरमच्छ हैं, इस सब घूमना शुरू कर देंगे और आपको दारू, मुर्गा, रुपया, उड़ना, पैसा, कपड़ा का लालच देंगे
हम तो कहते हैं जवन दारू मुर्गा ओढ़ना लगता कपड़ा रुपया दे सब ले ला, सब खा ला, कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन मतदान हो सुबह उठिए, नहाइए, खाइए मत, केवल नहाइए और अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर जाइए। अपनी पार्टी भागीदारी पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह फुटबॉल है, लेकिन आपकी पार्टी की इतनी ताकत बढ़ गई है कि कभी कभी चुनाव आयोग आपका सिंबल भी सरकार के दबाव में बदल सकता है। अगर सिंबल बदल देगा तो आपको सूचना दे दी जाएगी, बता दिया जाएगा। अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर जाइए, अच्छा कि अपनी पार्टी भागीदारी पार्टी पर बटन दबा कर आइए। और जब गेट पर पहुंचेंगे तो जितने मगरमच्छ दारू मुर्गा ओढ़ना लगता कपड़े बांटे हैं उन्होंने मिल ही आप पूछ ही कहा भैया कहाँ, तो कहता भैया वहीं, भैया कहाँ, भैया वहीं। आप वहीं जहाँ जानी थी वहाँ चलिए। बताओ आप वोट देते हो तो कोई देखता है क्या? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसको लोकसभा जिताकर आप लोगों ने भेजा है दिल्ली, सरकार उसको एक साल में 30 लाख रुपया गरीबों को फ्री में इलाज के लिए देती है। वो सांसद चाहे तो अपने निधि से 5,00,000 रुपया से लेकर 10 लाख रुपया तक किसी भी गरीब को फ्री में इलाज के लिए दे सकता है। आप बताओ, एक साल में 30 लाख रुपया, आप 5 साल में 1.5 लाख, 1.5 करोड़ रुपया आपके दवाई का पैसा खा लिए पांडे जी। और एक सांसद के निधि में सरकार एक साल में 250 हैंडपंप देती है कि जहां पानी की व्यवस्था नहीं है वहां हैंडपंप गड़ना चाहिए। एक साल में 250 हैंडपंप, अब 5 साल में 25 1250 हैंडपंप आपके पनियों को पैसा खा। जो व्यक्ति आपके पानी और दवाई का पैसा खा सकता है, तो अगर चुनाव आ गया और आपने उसके दारू मुर्गा रुपया पैसा ओढ़ना लगता कपड़ा ले लिया, तो बोला कोई गुनाह किया क्या? बोला कोई गुनाह किया क्या? गांव में तो कहावत कहते हैं कि दारू मुर्गा बाटी चोखा कच्चा वोट और दारू मुर्गा पक्का वोट। बोला भाई सोमनाथ जी खड़े हो जा। बोला इनके पास रुपया है क्या? इनके पास रुपया नहीं है, इनको चंदा लगाकर चुनाव लड़ाइए। माननीय कांशीराम जी ने चमार भाइयों से केवल 2 चीज मांगा था, क्या? 1 वोट और 1 नोट। बोला मांगा था ना, और 1 किलो अनाज, कि जहां हमारा पार्टी कार्यालय खुलेगा वहां हमारे कार्यकर्ताओं को खाने के लिए आपको 1 किलो अनाज देने की जरूरत है। और उन्होंने 1 नोट इसलिए मांगा था कि यदि मेरा भाई ने मुझे 1 नोट दे दिया, अब 1 नोट में चाहे 10 रुपया हो, चाहे 5 रुपया, चाहे 100 रुपया, ज्यादा हो तो 1000 दे दे, 500 दे दे। और जिस भाई ने अगर 1 रुपया दे दिया और वोट डालने जब जाएगा, अगर वो दूसरे को भी वोट देने का चाहेगा तो उसका स्वाभिमान गवाही नहीं देगा। वो कहेगा कि मैंने सोमनाथ जी को 10 रुपया दिया है तो हमारी वोट भी हमारे भाई को जानी चाहिए। तब मनोहर कांशीराम जी ने इतनी बड़ी पार्टी खड़ी कर दिया। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि सोमनाथ भाई जिस जिस गांव में जाए आपसे वोट मांगने के लिए, तो आप लोग वोट के साथ साथ 1 नोट जरूर इनको दीजिए। 1 नोट जरूर दीजिए। मैं ये नहीं कहता आप 500 रुपया ही दीजिए, आप 10 ही रुपए दीजिए, लेकिन कम से कम चलने के लिए इनके डीजल की व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आप बताओ, देश को आजाद हुए 76 साल हो गया, जिस डंके के चोट की लड़ाई भागीदारी पार्टी लड़ रही है, धरती पर कोई जीव नहीं लड़ रहा है। महीने में 30 दिन होते हैं, 18 दिन, 20 दिन, 22 दिन हम लोग स्वयं कार्यक्रम करते हैं। मैंने सोमनाथ भाई से कहा, हमका बताओ जरूरत हो तो हम आ जाए 15 दिन पहले और गांव गांव में घूमूंगा।
और खून के गांव से निकालकर पार्टी का स्थापना दिवस पर ग्राउंड में ले आने का काम हम लोग करेंगे। इन्होंने कहा कि नहीं भैया, आप कार्यक्रम के दिन आइए, हम लोग यहाँ लगे हुए हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि यहाँ से जाने के बाद बोला 1 रुपया आप लोग खर्च कर सकते हैं कि नहीं? कितने लोग 1 रुपया खर्च कर सकते हैं? अब कुछ लोग देखा हाथ नहीं उठा रहे, उधर लोग वाले इंतजार में बैठे हैं कि पूरी वाला सिस्टम कब शुरू हो। कुछ लोग इंतजार में बैठे हैं कि कहीं नेतवा इतनी देर गरमाने के बाद पैसा न मांगे लगे। बोला